अगर मैं आपको 1500 डिग्री सेल्सियस के ओवन में डाल दूं, यानी जिसमें रोटियां बनती हैं, तो आप जल के राख हो जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको अर्थ के एक्सोस्फीयर में भेज दूं, जहां का टेम्परेचर लिटरली 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप वहां पर फ्रीज हो जाओगे, यानी आप जम जाओगे बर्फ की तरह। जब दोनों जगह का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस ही है, तो आप एक जगह जल रहे हो, एक जगह जम क्यों जा रहे हो? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? वेलकम टू थिंक स्पेस। सो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा टेम्परेचर और हीट के बीच में डिफरेंस। टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर यानी पार्टिकल का मूवमेंट। जितना फास्ट एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है। एक्सोस्फीयर, साइंस में हमने पढ़ा है कि एक्सोस्फीयर जो होता है अर्थ का लास्ट लेयर होता है, वहाँ पर पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं, मतलब पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो वो पार्टिकल्स इतने कम होते हैं कि हमारी बॉडी से टकराएंगे नहीं, और अगर टकराएंगे तो उनकी क्वांटिटी इतनी कम होगी कि हमें उनसे हीट मिलने की बजाय हमारे बॉडी की खुद की हीट जो है उस स्पेस में लॉस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जम जाएंगे और वहीं पर हम फ्रीज हो जाएंगे। सो या दिस वाज द साइंस। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की तरह समझाऊं, तो जो स्टीम होती है, स्टीम मतलब जो भाप होती है, वो ज़्यादा हॉट होती है, लेकिन हम उससे उतना ज़्यादा नहीं जलते हैं जितना हम एक बॉइलिंग वाटर से जल जाते हैं, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होती है, स्टीम में पार्टिकल्स की संख्या कम होती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी और कॉन्सेप्ट के लिए थिंक स्पेस को फॉलो करें।